इतिहास बदल देगा। Straight down the ground, what a victory! That is a sensational game of cricket, and it is a superb victory. The South Africans are charging out onto the ground. मगर उस दिन जो हुआ वो महज क्रिकेट नहीं था, बल्कि इतिहास में दर्ज एक कहानी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मैच का असली हीरो एक ऐसा खिलाड़ी था जो रात भर शराब पीकर हैंगओवर के आगोश में मैदान पर उतरा था। यह बात उस दौर की है जब वनडे क्रिकेट में 400 रन बनाना किसी आसमान को छूने जैसा लगता था, जो दिखता तो सबको था मगर छू पाना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन था। पूरी दुनिया का मानना था कि अगर कोई इस पहाड़ को फतह कर सकता है तो वह केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया है। कंगारुओं की वो खूंखार टीम जिसमें एक से बढ़कर एक हैवान थे, एक बल्लेबाज को आउट करते तो अगला बल्लेबाज उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होता। गेंदबाज आउट करते करते थक जाते, पर कंगारुओं की पारी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। खैर, कंगारुओं ने ओडीआई क्रिकेट में 400 रनों के इस पहाड़ पर चढ़ाई तो की, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि 400 रन बनाने के बाद भी यह मैच ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़ जाएगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-2 की बराबरी के बाद इस सीरीज का 5वां और फाइनल मैच 12 मार्च 2006 को जोहान्सबर्ग के इस स्टेडियम में खेला जा रहा था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच पारी की शुरुआत करने उतरे, और जैसे ही गिलक्रिस्ट ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका जड़ा तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ में आ गया कि आज का दिन लंबा होने वाला है। गिलक्रिस्ट के बारे में कहा जाता था कि अगर वे 10 ओवर तक टिक गए तो मैच को एक तरफा कर देते थे, और उस दिन गिलक्रिस्ट कुछ ऐसे ही मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शुरुआती ओवरों में शानदार ड्राइव लगाकर चौकों की बरसात शुरू कर दी। गिलक्रिस्ट साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज मखाया नितिनी की गेंदों को ऐसे कूट रहे थे जैसे मखाया नितिनी कोई अफ्रीकी लेजेंड नहीं बल्कि किसी स्थानीय क्लब का सामान्य सा गेंदबाज हो। उस दिन गिलक्रिस्ट का बल्ला ऐसे आग उगल रहा था कि बाउंड्रियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर आया वो पल जब गिलक्रिस्ट ने मात्र 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गिलक्रिस्ट ने गलती कर दी। एंड्रयू हॉल ने बाएं हाथ की ओर गोता लगाकर एक शानदार कैच लपका और मात्र 44 गेंदों में 55 रन बनाकर गिलक्रिस्ट पवेलियन लौट गए। मगर दक्षिण अफ्रीका की टीम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पवेलियन से एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो उनकी सारी उम्मीदों को धूल में मिला देगा। पवेलियन से रिकी पॉन्टिंग बाहर निकले। यह वही पॉन्टिंग थे जिन्होंने 2003 विश्व कप के फाइनल में भारत की हसरतों को रौंद डाला था। वही पॉन्टिंग जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ जाती थी। ऑस्ट्रेलिया का उस समय का नंबर 3 बल्लेबाज, उनका सबसे भरोसेमंद योद्धा और उनका कप्तान। जब पॉन्टिंग क्रीज पर होते थे तो मैदान की हवा बदल जाती थी। पॉन्टिंग का पुल बैक शॉट, उनका स्क्वायर कट, उनका ऑन ड्राइव, हर शॉट बेजोड़ था। गेंद आसानी से उनके बल्ले से टकराती थी और सीमा रेखा को पार कर जाती थी। और रिकी पॉन्टिंग ने आते ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज अब परेशान दिखने लगे थे। मखाया नितिनी की सांसें फूलने लगी थी। एंड्रयू हॉल की लाइन लेंथ बिगड़ने लगी थी। जैक स्कालिस, जो हमेशा इतने भरोसेमंद होते थे, वे भी आज असहाय दिखाई दे रहे थे। कप्तान ग्रेम स्मिथ एक गेंदबाज से दूसरे गेंदबाज के पास भाग रहे थे। फील्ड सेटिंग बदल रहे थे, मगर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उनका हर बदलाव बेकार साबित हो रहा था। पॉन्टिंग और कैटिच मिलकर साउथ अफ्रीका के हर प्लान को धता बता रहे थे। और फिर आया वो पल। 28वें ओवर में जैक स्कैलिस गेंद करने आए और पहली ही गेंद पर पॉन्टिंग ने जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड में जा गिरी। दूसरी गेंद पर फिर वही शॉट और फिर से एक छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और इन्हीं 2 छक्कों के साथ रिकी पॉन्टिंग ने सिर्फ 43 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। खैर, 31वें ओवर में नितिनी ने एक छोटी गेंद डाली। कैटिच ने अपर कट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे थर्ड मैन पर खड़े रोजर टेलीमैक्स के हाथों में चली गई। और कैटिच के जाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, मगर यह राहत सिर्फ कुछ पलों के लिए थी, क्योंकि पवेलियन से माइकल हसी आ रहे थे।
और हंसी के आते ही मैदान पर मानो आग लग गई। पॉइंटिंग एक छोर पर बेरहमी से गेंदबाजों को कूट रहे थे और हंसी भी दूसरे छोर पर कोई कम नहीं थे। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और फिर अगली गेंद पर हमला बोल देते। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज अब सिर्फ गेंद फेंक रहे थे, लेकिन अपनी उम्मीद खो चुके थे। उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। पॉइंटिंग और हंसी की जोड़ी ने 158 रनों की साझेदारी की। इसी बीच पॉइंटिंग ने अपना शतक भी पूरा किया। और जैसे उन्होंने 100 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बालकनी से ताली बजा रहे थे। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बस खड़े थे। उनकी आंखों में कोई जोश नहीं था। वे हार चुके थे और मानसिक रूप से टूट चुके थे। इसके बाद भी पॉइंटिंग रुकने वाले नहीं थे। 99 गेंदों में उन्होंने अपने 150 रन पूरे किए। हर गेंद पर हमला, हर ओवर में बाउंड्री। उस दिन उनका हर शॉट परफेक्ट था। गेंदबाज सोच रहे थे कि गेंद कहां डाली जाए। छोटी गेंद डालते तो पुल शॉट से छक्का, लंबी डालते तो ड्राइव से चौका, लाइन से बाहर डालते तो कट शॉट और लाइन पर डालते तो स्ट्रेट ड्राइव। हंसी ने सिर्फ 51 गेंदों में ताबड़तोड़ 81 रनों की पारी खेली। उनका हर शॉट ताकतवर था और हर छक्का स्टेडियम को हिला रहा था। 46वें ओवर में हंसी आउट हुए, मगर तब तक साउथ अफ्रीका को बहुत नुकसान हो चुका था। तीसरे विकेट के लिए 158 रनों की साझेदारी हुई थी और फिर 47वें ओवर में 164 रन बनाकर रिकी पॉइंटिंग आउट हुए। 105 गेंदों में रिकी पॉइंटिंग की 164 रनों की पारी, जिसमें 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे। और पॉइंटिंग जब पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी उन्हें सलाम कर रहे थे, क्योंकि यह पारी विश्व क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाने वाली थी। क्योंकि रिकी पॉइंटिंग ने उस दिन अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए थे, बल्कि उस दिन उन्होंने पूरी टीम की रीढ़ को तोड़ दिया था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। ग्रेम स्मिथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। खिलाड़ियों की आंखों में हार की वो झलक आ चुकी थी जो किसी भी टीम के लिए सबसे खतरनाक होती है। उसके बाद एंड्रयू साइमंड्स ने भी सिर्फ 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट खोकर 434 रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। दुनिया में पहली बार किसी टीम ने वनडे क्रिकेट में 400 का आंकड़ा पार किया था। पूरा स्टेडियम हैरान था और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी वे तो मानो टूट ही चुके थे। मैदान पर खड़ा साउथ अफ्रीका का हर खिलाड़ी बस एक दूसरे को देख रहा था, मानो जैसे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। कोच मिकी आर्थर का चेहरा सफेद पड़ गया था। कप्तान ग्रेम स्मिथ की आंखों में एक अजीब सी बेबसी दिखाई दे रही थी। पूरी दुनिया का मानना था कि यह मैच अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 434 रनों का पीछा करना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना भी पागलपन है। हालांकि यह मैच तो सुबह खेला गया था, पर इस मैच की कहानी रात में लिखी जा चुकी थी। सीरीज डिसाइडर मैच से ठीक पहले की वह रात दक्षिण अफ्रीका की टीम उसी होटल में ठहरी हुई थी जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ठहरी हुई थी। शाम को माइकल हसी और कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डिनर के लिए गए और होटल के बार में हर्सल गिब्स को देखा। हर्सल गिब्स शराब पी रहे थे अपने किसी दोस्त के साथ। हसी ने सोचा शायद थोड़ी देर में चले जाएंगे, मगर 2 घंटे बाद जब हसी वापस लौटे तो गिब्स अभी भी वहीं बैठे थे, उसी जगह पर, अपने उसी दोस्त के साथ। अब तक वे काफी नशे में हो चुके थे, चिल्ला रहे थे, अपने दोस्त से बातें कर रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। हसी अपने कमरे में गए और सोने से पहले नीचे देखा। गिब्स अभी भी बार में थे, चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे। हसी ने सोचा यार कल तो डे का मैच है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन गिब्स 1 बजे रात तक वहाँ पर पीते रहे। हालांकि उनके दोस्त ने भी कहा कि कल तुम्हारा सुबह डे का मैच है, लेकिन गिब्स के मूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह जब गिब्स उठे तो शरीर भारी था, सर में पिछली रात की गूंज थी, एक साफ सा हैंगओवर था। वे लड़खड़ाते हुए ब्रेकफास्ट के टेबल पर पहुंचे। ग्रेम स्मिथ और मिकी आर्थर ने उन्हें जैसे ही देखा उनको गुस्सा आ गया। गिब्स अभी भी आधे नशे में दिखाई दे रहे थे। मिकी आर्थर और ग्रेम स्मिथ दोनों ने फैसला किया कि गिब्स को आज नहीं खेलना चाहिए, मगर फिर उन्होंने मैदान के बारे में सोचा। वांडर्स की फ्लैट पिच, एक तरफ छोटी बाउंड्री और सामने कंगारुओं की शक्तिशाली टीम। बड़ी मुश्किल से गिब्स को खेलने की इजाजत मिली, मगर उन्हें पता था कि मैच के बाद उन्हें अपने कप्तान और कोच से तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मैदान पर कदम रखते ही कहानी बदल गई। गिब्स का वह नशा, वह हैंगओवर, सब कुछ बेफिक्री में बदल गया। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू होती है। 434 रन, यह संख्या स्कोरबोर्ड पर चमक रही थी, मानो वह साउथ अफ्रीका का मजाक उड़ा रही हो। पूरी दुनिया जानती थी कि यह असंभव है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर इठलाते हुए घूम रहे थे। रिकी पॉइंटिंग मुस्कुरा रहे थे, जैसे मैच से पहले ही उन्होंने मैच को जीत लिया हो। बोएटा डिपेनार और खुद कप्तान ग्रेम स्मिथ ने पारी का प्रारंभ किया और दूसरे ही ओवर में नाथन ब्रेकन ने डिपेनार का विकेट लेकर सिर्फ 3 रन के टोटल स्कोर पर साउथ अफ्रीका पर पहला प्रहार कर दिया। सिर्फ 1 रन बनाकर डिपेनार
मीनार पवेलियन वापस लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रशंसकों के चेहरे उतर गए थे और तभी पवेलियन से निकले हर्सल गिब्स। यह नाम सुनते ही क्रिकेट की दुनिया में एक अजीब सी सनसनी दौड़ जाती थी। हर्सल गिब्स वो खिलाड़ी थे जो नेट्स में प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि शॉट्स मैच में तुरंत आते हैं, प्रैक्टिस से नहीं। वे वो खिलाड़ी थे जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों को नचाने लगते थे। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उनका शॉट इतना खूबसूरत होता था कि गेंदबाज अपना सर पकड़कर बैठ जाते थे। बैकवर्ड पॉइंट पर उनकी फील्डिंग जॉन्टी रोड्स की याद दिलवाती थी। मगर आज 12 मार्च 2006 को गिब्स को कुछ और ही साबित करना था। आज उन्हें दुनिया को दिखाना था कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। गिब्स क्रीज की तरफ चल रहे थे, धीरे धीरे मगर आत्मविश्वास से भरे, लेकिन उनके कदमों में अभी भी एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। माइकल हसी बाउंड्री पर खड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने रात को देखा था गिब्स को शराब पीते हुए और सोचा कि आज यह आसानी से आउट हो जाएंगे। गिब्स ने स्ट्राइक लिया, ब्रेटली ने रनअप लिया और एक तेज गेंद फेंकी। गिब्स ने एक रक्षात्मक शॉट खेला। वे सेटल हो रहे थे। ग्रिम स्मिथ दूसरे छोर पर खड़े उन्हें देख रहे थे। ग्रिम स्मिथ थोड़ा चिंतित थे और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि उन्हें पता था कि गिब्स की हालत क्या थी। पहले कुछ ओवर शांति से गुजरे। गिब्स और स्मिथ दोनों अपना समय ले रहे थे, मगर फिर गिब्स ने अपना पहला चौका जड़ा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। यह इतना खूबसूरत शॉट था कि ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स बस देखते रह गए। फिर दूसरा चौका आया, फिर तीसरा, और फिर गिब्स अपने लय में आने लगे थे। और लय में आने के बाद तो मानो उनके अंदर का शैतान जाग गया था। हर गेंद पर उनका प्रहार होता था। स्मिथ भी दूसरे छोर पर जमे हुए थे और वे भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एक चौका मारता तो दूसरा छक्का जड़ देता। हर्सल गिब्स और ग्रिम स्मिथ की इस जोड़ी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब परेशान होने लगे थे। रिकी पॉन्टिंग फील्ड सेटिंग बदल रहे थे, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसक अब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मैदान में एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी। स्कोरबोर्ड तेजी से बदल रहा था। पहले 50 रन, फिर 75 और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इस शानदार चौके के साथ गिब्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान ग्रेम स्मिथ भी अब पूरी रफ्तार में थे और उन्होंने भी लगातार चौकों और छक्कों की बरसात शुरू कर दी थी। गिब्स एक छोर पर थे, स्मिथ दूसरे छोर पर, और दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का नरसंहार कर रहे थे। ब्रेटली, नाथन ब्रैकन, माइकल क्लार्क, कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहा था। स्मिथ ने भी किसी तूफान की तरह अपने 50 रन पूरे किए, मगर 22वें ओवर में 90 रन बनाने के बाद स्मिथ एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। स्मिथ ने सिर्फ 55 गेंदों में 90 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी और जब स्मिथ पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी 187 रनों की इस साझेदारी को पूरी करके, मगर अब पूरी जिम्मेदारी हर्सल गिब्स के कंधों पर थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 22 ओवरों में 2 विकेट पर 203 रन था और उन्हें 28 ओवरों में अभी भी 232 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं, और गिब्स को यह पता था। स्मिथ के जाने के बाद एवी डिविलियर्स क्रीज पर आए, मगर गिब्स अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका नशा अब सर चढ़कर बोल रहा था। हर गेंद पर वे हमला कर रहे थे, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कभी मिड विकेट के ऊपर से, तो कभी स्क्वायर लेग की तरफ। उनके शॉट्स में एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वे अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हों। गिब्स अब 97 रनों पर पहुंच गए थे, बस 3 रन अपने शतक से दूर। और फिर नाथन ब्रैकन ने एक गेंद डाली। गिब्स ने एक जबरदस्त स्क्वायर ड्राइव खेला। गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री की तरफ दौड़ी और हर्सल गिब्स का शतक पूरा हो गया, सिर्फ 79 गेंदों में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस समय का सबसे तेज शतक। गिब्स ने अपना बल्ला ऊपर उठाया, हेलमेट उतारा, आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, जुनून के और शायद पिछली रात के पाप के प्रायश्चित के भी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बालकनी से चिल्ला रहे थे। ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर और ग्रेम स्मिथ एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों हैरान थे। वह खिलाड़ी जो सुबह लड़खड़ाते हुए ब्रेकफास्ट टेबल पर आया था, यह वही खिलाड़ी था जिसे आज कप्तान और कोच खेलने नहीं देना चाहते थे, और वही खिलाड़ी अब इतिहास रच रहा था। मगर शतक पूरा होने के बाद भी गिब्स रुके नहीं। वे जानते थे मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पारी जारी रखी। पहले 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140 और फिर 150 रन भी पूरे किए।
गिब्स के हर रन के साथ दक्षिण अफ्रीका जीत के करीब आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया अपने हार के नजदीक जा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब हार मान चुके थे। उनके चेहरों पर वही हताशा दिख रही थी जो सुबह दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर थी। पॉन्टिंग के पास अब कोई योजना नहीं बची थी। वे बस खड़े थे, देख रहे थे कि कैसे एक खिलाड़ी उनकी पूरी टीम को अकेले धूल चटा रहा है। गिब्स 160 रन पर पहुंच गए, फिर 170, फिर 32वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गिब्स आउट हुए। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 111 गेंदों में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को जीत के नजदीक पहुंचा दिया था। गिब्स जब पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उन्हें सलाम कर रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने भी उनसे हाथ मिलाया और निराशा की एक मुस्कुराहट के साथ उनको विदा किया। गिब्स ने जो किया था वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो एक कला थी, एक जुनून था और इससे भी कहीं ज्यादा वह एक करिश्मा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने दिखा दिया था कि अगर मन में जुनून हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चाहे रात भर शराब पी कर आओ, चाहे हैंगओवर में हो, अगर खेल दिल में हो तो कोई रोक नहीं सकता है। दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर मुस्कुरा रहे थे। स्मिथ ने उनकी तरफ देखा और कहा, अब उसे कैसे लेक्चर देंगे, उसने तो आज इतिहास ही लिख दिया है। स्मिथ के इस सवाल के जवाब में मिकी आर्थर सिर्फ मुस्कुराते रहे। गिब्स के जाने के बाद साउथ अफ्रीका को 108 गेंदों में 135 रनों की जरूरत थी और उनके पास 7 विकेट अभी भी सुरक्षित थे और मार्क बाउचर के नॉट आउट 50 और वांडर वाथ के तेज 18 गेंदों में 35 रनों की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मैच को जीत लिया। Straight down the ground, what a victory! That is a sensational game of cricket and it is a superb victory. The South Africans are charging out onto the ground. प्रशंसक रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक करिश्मा था, एक इतिहास था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सदमे में थे। पॉन्टिंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने 164 रन बनाए थे। उनकी टीम ने 435 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन फिर भी वे हार गए थे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी हार थी, एक ऐसा दाग जो उनके दामन पर हमेशा लगा रहेगा। रात को नशे में धुत एक खिलाड़ी ने आज सुबह इतिहास लिख दिया था और यह इतिहास विश्व क्रिकेट हमेशा याद रखेगा।